सयाजी सीड्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बने, फसल की पैदावार बढ़े और पानी की बचत भी हो? अगर हाँ, तो इसका आसान हल है बायोचार, जो आपकी खेती और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोचार क्या है, इसके चौंकाने वाले फ़ायदे, इसे बनाने का आसान तरीका, खेत में इसके सही उपयोग और कुछ ज़रूरी सावधानियाँ। सबसे पहले समझते हैं कि बायोचार वास्तव में है क्या। दिखने में यह कोयले जैसा लगता है, लेकिन मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह काला, हल्का और छिद्रों वाला पदार्थ होता है, जिसे फसल के अवशेष या लकड़ी को कम ऑक्सीजन में 300 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। मिट्टी में मिलाने से इसकी ताकत और पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है, फसल की वृद्धि और पैदावार बढ़ती है। साथ ही यह मिट्टी में कार्बन जमा कर पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अब जानते हैं इसके हैरान कर देने वाले फ़ायदों के बारे में। मिट्टी की ताकत बढ़ाना। बायोचार पोषक तत्वों को लंबे समय तक रोककर फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। पानी की बचत। मिट्टी में नमी लंबे समय तक टिकाता है, जिससे सिंचाई की ज़रूरत कम होती है। अच्छे जीवाणुओं का घर। इसके छोटे छेद फायदेमंद जीवाणुओं को जगह देकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कम खाद की ज़रूरत। यह प्राकृतिक पोषण देता है और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाता है। पर्यावरण की सुरक्षा। मिट्टी में कार्बन जमा कर हानिकारक गैसों को कम करता है और जलवायु परिवर्तन से बचाव करता है। कचरे का सही उपयोग। भूसा, भुट्टे या लकड़ी से बायोचार बनाकर खेत का कचरा काम का बन जाता है। भारत में हर साल 72 से 127 मिलियन टन फसल अवशेष जलाए जाते हैं, जो मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। बायोचार बनाकर आप इस कचरे को खजाने में बदल सकते हैं। अब समझते हैं बायोचार बनाने की ज़रूरी सामग्री और आसान तरीका। इसमें सबसे पहले है जैविक सामग्री। लकड़ी, सूखी पत्तियां, भूसा, नारियल के छिलके, मक्के के भुट्टे या अन्य कार्बनिक अवशेष। धातु का ड्रम या कंटेनर। एक धातु का ड्रम जिसका ढक्कन हो या जमीन में खोदा गया एक गड्ढा। ईंधन, लकड़ी या अन्य जलावन सामग्री ड्रम को गर्म करने के लिए। उपकरण, दस्ताने, चिमटा और पानी। प्रक्रिया के अंत में बायोचार को बुझाने के लिए। अब दूसरा है बायोचार बनाने की आसान विधि। सही बायोमास चुनें। सूखी और साफ जैविक सामग्री चुनें। गीली सामग्री से बायोचार की गुणवत्ता कम हो सकती है। लकड़ी के छोटे टुकड़े, भूसा या नारियल के छिलके उपयुक्त हैं। पायरोलिसिस के लिए कंटेनर तैयार करें। एक धातु का ड्रम लें, उसमें छोटे छेद करें ताकि थोड़ा ऑक्सीजन अंदर जा सके और धुआं बाहर निकले। ड्रम को जैविक सामग्री से ढीला ढाला भरें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। आग जलाएं। ड्रम को खुले स्थान पर रखें और नीचे लकड़ी या ईंधन से आग जलाएं। तापमान 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर बायोमास बिना जले कार्बन में बदल जाता है। पायरोलिसिस प्रक्रिया। जैसे ही बायोमास गर्म होने पर धुआं और गैस निकलेगी। जब धुआं सफ़ेद से नीला या पारदर्शी हो जाए तो समझ लें बायोचार बन चुका है। आग बुझाएं और बायोचार ठंडा करें। जब बायोमास पूरी तरह काली हो जाए तो आग बुझा दें और ड्रम को ठंडा होने दें। चाहें तो थोड़ा पानी छिड़क कर तेज़ी ला सकते हैं, लेकिन बायोचार गीला ना हो। बायोचार को एकत्र करें। ठंडा होने के बाद बायोचार को ड्रम से निकालें। यह काला, हल्का और छिद्रपूर्ण होगा। इसे पीसकर छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं ताकि मिट्टी में मिलाना आसान हो। बायोचार को सक्रिय करें। बायोचार को खेत में डालने से पहले इसे कुछ दिनों तक गोबर, कंपोस्ट या जैविक खाद के साथ मिलाएं। इससे इसकी पोषक तत्व सोखने की क्षमता बढ़ती है। अब नज़र डालते हैं छोटे पैमाने पर बायोचार बनाने का आसान तरीका। अगर आपके पास ड्रम नहीं है तो आप एक गड्ढे में आग जलाकर और उसमें बायोमास को ढककर भी बायोचार बना सकते हैं। गड्ढे को मिट्टी से ढक दें ताकि ऑक्सीजन कम मिले और पायरोलिसिस हो सके। अब बात करते हैं इसके सही उपयोग की। बायोचार को कभी सीधा खेत में न डालें। तैयार बायोचार को 1:1 के हिसाब से पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाएं। इस मिश्रण पर थोड़ा पानी या गोमूत्र का छिड़काव करके उसे नम कर दें। इस मिश्रण को किसी छायादार जगह पर ढेर बनाकर 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें। छायादार जगह पर 10 से 15 दिन रखें ताकि पोषक तत्व और जीवाणु बच जाएं। खेत में 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ डालें। मिट्टी और फसल के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। सब्जी या बागबानी के लिए प्रत्येक गड्ढे में 100 से 200 ग्राम डालकर मिट्टी में मिलाएं। अब आखिर में जानते हैं इससे जुड़ी ज़रूरी सावधानियां और टिप्स। गीला बायोमास न डालें, इससे धुआं बढ़ेगा और गुणवत्ता घटेगी। सुरक्षा के लिए पास में पानी या मिट्टी रखें। प्लास्टिक या रसायन वाली लकड़ी कभी ना इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अब समय है खेत के कचरे को बर्बाद न कर इसे बायोचार में बदलने का।
इससे मिट्टी उपजाऊ होगी, लागत घटेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आइए बायोचार के साथ अपनी खेती को समृद्ध बनाएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सयाजी सीड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं तो रोंगो ऐप डाउनलोड करें।